हेलो दोस्तों। मेरा नाम है अजय झा और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। नो नॉइस ट्रेडिंग जैसे नाम है वैसे ही इसका काम भी है, ज़्यादा शोर नहीं करना और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना। और हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि किसी ना किसी को हर वीक में अपने पॉडकास्ट में लेके आए ताकि वो हमारे साथ में अच्छे से अच्छा या अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकें। ठीक है, तो आज हमारे साथ हैं संजय अवतरमानी जी। ठीक है, ये बहुत अच्छे फंडामेंटल एनालिस्ट हैं और मैं बहुत दिन से इनको जानता भी हूँ। और इनके बहुत सारे टिप्स जो कि मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, मैं भी करता हूँ, नरेश भाई भी करते हैं। ठीक है, और हमारे साथ और हैं नरेश भाई जो कि आपने पहले दो वीडियो में भी देखा, हम दोनों रहते ही हैं। ये हमें यूएस से ज्वाइन कर रहे हैं। संजय जी, मुझे लगता है आपको थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन दे दीजिए अपना, तो फिर मैं आपसे कुछ टॉपिक के बारे में फिर हम डिस्कस करते हैं। नमस्कार दोस्तों। पहले तो आप दोनों का धन्यवाद मुझे इस यहाँ पे बुलाने के लिए, इस फोरम में। आपका जो कनेक्ट है, जो स्टार्ट कर रहे हैं, वो बहुत ही अच्छी चीज़ है कि भाई हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं अपने ट्रेडिंग और फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। तो मेरा नाम है संजय आवत्रमनी। और जैसे कि आप दोनों को बताया, आप सबको बताया अजय भैया ने कि मैं बहुत समय से ट्रेडिंग वगैरह कर रहा हूँ। तो मुझे पिछले 20 सालों से मैं हूँ स्टॉक मार्केट्स में, और स्पेसिफिकली मैं इंडियन मार्केट्स अच्छे से ट्रैक करता हूँ। तो कॉलेज भी समझो मैं बाद में गया हूँगा, लेकिन मैंने ट्रेडिंग पहले चालू कर दी थी। ये कहना चाहूंगा मैं। तो ऐसा है कि पहले मैंने ग्रेजुएशन करी बीकॉम में, फिर बाद में स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग वगैरह करता था पहले ही। खुद से लॉस भी किए, बहुत पैसे भी कमाए, लोन लेके प्रॉफिट भी किया। फिर आज इतना तक, बाद में फिर मैंने पढ़ाई वगैरह की, सीएफए की पढ़ाई की, लेवल 1 लेवल 2। फिर आके सोच के मैं बैठा कि भाई चलो फंडामेंटल मेंटल एनालिसिस में क्या कर सकते हैं, कैसे उसको हम लोग और अंदर जाके स्टॉक को कैसे प्रॉपर एक एनालिसिस देके। टेक्निकल तो चलता ही है हमारा, वो चार्ट्स वगैरह देख के आप हिस्टोरिकल पैटर्न्स पे देख सकते हो, लेकिन आगे और आप जाके क्या देख सकते हो, क्या पता कर सकते हो स्टॉक में, कि आपको एक ट्रेडिंग कॉल लेने में समझ आए कि कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर करना चाहे तो वो कैसे किया जाए। तो वो मेरा काम है और वो मैं करता आ रहा हूँ, और आगे भी अच्छे से सब चलता रहा तो यही करते रहूंगा। मेरा ये तो पैशन है, तो डेफिनेटली। जरूर सर जी, हमें आपका हाँ। इनपुट मिलता रहेगा। आज जो स्पेशली जो आज जो टॉपिक है, सभी लोगों से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है कि जब भी हम लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए सोचते हैं तो वहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि ये कंपनी की रियल वैल्यू क्या है। सपोज यदि आज मैं रिलायंस लो या किसी भी चीज़ का, एक छोटी सी छोटी कोई स्टार्टअप हो या फिर कोई लिस्टेड आईपीओ हो या कुछ भी हो, उसका एक्चुअल वैल्यू आज के दिन में या फिर होने वाले 5 साल में क्या उसका फंडामेंटली वो रियल में स्ट्रांग है, उतने दिन तक सस्टेन कर पाएगा। उस चीज के लिए जो एनालिसिस होता है उसको बोलते हैं फंडा। ये टोटली जो टेक्निकल एनालिसिस हम लोग करते हैं ये इससे कम्प्लीटली डिफरेंट होता है, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस होता है उससे प्राइस मूवमेंट के लिए होता है कि सपोज कि आज आपका ट्रेड है तो आज क्या प्राइस मूवमेंट होगा, लोग अकॉर्डिंग टू दैट सब लोग टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। बट जो फंडामेंटल एनालिसिस है ये कभी भी आपको पोर्टफोलियो बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, स्पेशली आप जब इनिशियल इन्वेस्टर रहते हो या फिर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, या इवन आजकल तो छोटे छोटे टाइम में भी होता है कि यदि आप नेक्स्ट ईयर क्या होगा उसमें भी। इसमें हमारे साथ जो संजय जी हैं ये बहुत एक्सपर्ट हैं और इन्होंने बहुत सारी कंपनीज का, और हमने भी बहुत पैसा कमाया है इनके साथ में, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में इनका बहुत तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है, मतलब हम लोग एक एक स्टेप बाय स्टेप जो पाँच छः हम लोग कोशिश करेंगे जितना शॉर्ट हो सके, लेकिन हम लोग एक एक स्टेप समझना चाहते हैं कि ये फंडामेंटल एनालिसिस है क्या। और एक्चुअली आप और सिंपल लैंग्वेज में समझाइए कि फंडामेंटल जो एनालिसिस है ये क्यों किसी स्टॉक के लिए जरूरी है इन्वेस्टमेंट से पहले, और कैसे करें, मतलब स्टार्ट कैसे करें। ठीक है, और ये पहले बताइए कि कैसे ये है क्या एक्चुअली जो टेक्निकल से अलग है। मैंने शॉर्ट में बताया लेकिन मैं आपसे चाहता हूँ कि आप डिटेल में बताएं। बिल्कुल बिल्कुल जी, आपने जो कहा अभी तक, जो भी आपने बताया है वो एकदम प्रॉपर है। फंडामेंटल एनालिसिस बहुत जरूरी है टेक्निकल के साथ साथ। तो अभी हम लोग स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं कि एग्जैक्टली फंडामेंटल एनालिसिस होता क्या है। ठीक है। तो पहला चीज है, क्यों ये जरूरी है, किस लिए चाहिए आपको। एक इन्वेस्टर अगर पैसा डालेगा या टाइम डालेगा तो वो क्यों डालेगा फंडामेंटल एनालिसिस पे। तो पहला चीज ये है कि फंडामेंटल एनालिसिस करने से आपको ये पता चलता है, द मेन मोटिव ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस इज
कि आपको फ्यूचर के बारे में कंपनी की तरफ से क्या पता चल रहा है, वो कंपनी खुद बताती है कि भाई मेरा मैनेजमेंट क्या प्लान कर रहा है, आगे कौन सी इंडस्ट्री जाएगी, कौन से इंडस्ट्री में पैसा आने वाला है। इस लेट्स से हम लोग इंडिया में बैठे हैं, इस कंट्री में आगे गवर्नमेंट के क्या प्लान्स हैं, किस सेक्टर में गवर्नमेंट पैसा डालने वाली है, कौन सी कंपनियों को फायदा होगा, कौन सी कंपनी को ऐसा लगता है कि हम लोग ये करके जनता का फायदा होगा। जिस प्रकार से हम लोग ये सब सॉल्यूशंस लाते हैं पब्लिक के लिए, उसी हिसाब से फंडामेंटल एनालिसिस हमारा काम करता है। जो भी कंपनी आपको फ्यूचर ग्रोथ दिखा सकता है और जो मैनेजमेंट जिसका क्लीन है, वो आपको सब कुछ A to Z सारी चीजें कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस करके पता चलती है। टेक्निकल एनालिसिस से मैं जस्ट एक व्यू दे रहा हूं आपको, वो हिस्टोरिकल प्राइस चार्ट पे कंपेयर करता है, बट फंडामेंटल एनालिसिस सब कुछ लेगा। क्लाइमेट, वेदर, आपका वॉर जोन चल रहा है किसी कंट्री में तो आपको क्यों चल रहा है, ट्रेड वॉर चल रहा है, शिपिंग इश्यूज आ रहा है, रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट तकलीफ हो रही है, तो ये सारा चीज आपको फंडामेंटल एनालिसिस में कवर होगा। तो ये मैंने आपको बताई है बेसिक चीजें आपको क्यों करनी है फंडामेंटल एनालिसिस। धन्यवाद शंकर संजू भाई। तो अगर फंडामेंटल एनालिसिस करें तो आपने तो फायदे बता दिए, बट जब आप फंडामेंटल एनालिसिस स्टार्ट करते हो एक कंपनी के बारे में, तो क्या क्या चीजें देखते हो? इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, डेट टू रेशियो, पी, इन चीजों के बारे में अगर हमारे श्रोताओं को बताएंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। बिल्कुल, आपको मैं ये सारी चीजें बता देता हूँ। तो सबसे पहले एक कंपनी में आप क्या देखते हो, पहले तो आपको कंपनी के भी पहले जाने के पहले आपको देखना है कि कौन सी इंडस्ट्री बढ़ेगी। इंडस्ट्री के नाम से मैं क्या बोलना चाहता हूँ मैं वो भी बताता हूँ आपको, एग्जाम्पल देके बताता हूँ। तो जैसे कि अभी इंडियन गवर्नमेंट में लास्ट 2-3 साल से कोविड के बाद उन्होंने प्लान किया था कि हम लोग सब लोग ग्रीन एनर्जी पे फोकस करेंगे। तो ग्रीन एनर्जी की वजह से क्या क्या हुआ, पहले तो ईवी बैटरीज आ गई, ईवी बाइक्स आ गई, ईवी कार्स आ गई, पूरा मोबिलिटी मार्केट ऑटोमोबाइल का पूरा सेक्टर चेंज हो गया। उसके रिलेटेड क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट्स हमारी कंट्री में हुए हैं वो आप देख लीजिए। मैं ये क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज गवर्नमेंट ने पूरा फोकस आपका डाला था ईवी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के ऊपर, पूरा थियरी चल रहा था। सेकेंड थिंग इज ग्रीन एनर्जी में हमारा सोलार पैनल्स भी आता है, सोलार भी आता है, अलॉन्ग विद दैट हाइड्रोजन भी आता है, और सब कुछ जिससे कि आपको एनर्जी प्रोक्योरमेंट अच्छे से हो सके, क्लीन मिल सके आपको विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन। तो सबसे पहला चीज आपको क्या करना है कि देखना है गवर्नमेंट ने किस चीज पर फोकस किया है। अगर गवर्नमेंट ने किसी सेक्टर पे फोकस किया है तो जाहिर सी बात है अगर आपको गवर्नमेंट सपोर्ट मिल रहा है उस कंट्री में, आपका वो सेक्टर बहुत पॉजिटिव जाएगा और उसके रिलेटेड सारे सेक्टर्स पॉजिटिव ग्रोथ में जाएंगे। तो जैसे मैंने सोलार का बताया, आपको ईवी का बताया, ये सारे मार्केट्स ग्लोबली बहुत अच्छे से चल रहे हैं, बट इंडिया ने जिस हिसाब से प्रोग्रेस किया है वो अलग ही था। कोविड के टाइम पे गवर्नमेंट ने प्लान किया था कि हम लोग यूपीआई लाएंगे, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करेंगे, तो बहुत सारी फिनटेक कंपनीज आगे आई थी। मैं ये सारे एग्जांपल्स इसके लिए दे रहा हूं कि जिस जिस क्षेत्र में गवर्नमेंट ने हाथ दिया है वो सेक्टर चलना ही है। नेक्स्ट सेक्टर हमारा जो आगे फ्यूचर आने वाला है, जिस हिसाब से गवर्नमेंट प्लान कर रहा है, ईवी तो है ही। सेकंड इज ईवी का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इंडिया के तौर तरीके, बेसिकली इंडिया के हिसाब से बोल रहा हूँ, वो अभी तक उस लेवल पे नहीं है जहां पर ग्लोबल मार्केट्स है। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि नहीं है, बट ग्लोबल मार्केट्स के लेवल पे नहीं है। तो ईवी का मार्केट एक हो गया। अभी हाउ दिस ईवी मार्केट, जो ईवी मार्केट चल रहा है या सोलार मार्केट चल रहा है, ये हमको बाकी सारे सेक्टर्स पे लेके जाता है। अभी ईवी के लिए हमको चाहिए पानी, पानी देखना है तो पानी देखना है, फिर बाद में आता है वेस्टेज सेक्टर। ये सारा मैनेजमेंट जो है आगे चल के जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस कम कर सकते हैं, नेचर को बचा सकते हैं, ये सारे सेक्टर्स आगे पॉजिटिव में आएंगे मेरे हिसाब से, आगे चल के ये हो सकता है। तो ये दूसरा मतलब क्षेत्र जैसे हो गया ईवी हमारा। चार्जिंग स्टेशन और ये सब भी, मतलब वो जो आपके मतलब है सारे इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब हो गए। दैट इज हम्म। राइट। इसी के रिलेटेड अभी हम लोग आते हैं कि रिलायंस ने, आपने देखा होगा कि अभी वो लोग हाइड्रोजन बनाने के लिए अहमदाबाद में रिसेंटली उन्होंने प्लांट डाला है, गुजरात में डाला है उन्होंने प्लांट, जस्ट एज एन एग्जांपल कि भाई हाँ आप देखो कि ये वे ऐसा प्रोग्रेस हो रहा है। तो दिस इज वन काइंड ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस। ठीक है कि हमें गवर्नमेंट वालों ने ये इंफॉर्मेशन दिया है। नाउ वी कम टू द कंपनी। अभी आप देखोगे कि जिस सेक्टर के लिए जिसने गवर्नमेंट ने हेल्प दिया है उसमें कौन सी कंपनीज आ रही है। तो पहला है हमारा रिलायंस, दूसरा है टाटा, और तीसरी ऐसी छोटी छोटी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है जो इनको पार्ट्स सप्लाई करती है। लेट्स से मैं एक एग्जांपल देता हूं, अगर आपको एक गाड़ी बनानी है तो वो गाड़ी असेंबलिंग यूनिट कहीं और होता है, ग्लासेस कहीं और से आते हैं, स्टीयरिंग व्हील कहीं और से आते हैं, और टायर कहीं और से आता है, ऐसे करके आपकी गाड़ी बनती है। तो इन सेक्टर्स में आपको ये देखना है कि कौन सा मैन्युफैक्चरिंग, कौन सा पार्ट ऑफ द सब पार्ट है,
उसके बाद वही सारी कंपनीज पे आपको एनालिसिस करनी है। जैसे नरेश भाई ने पूछा कि आप फंडामेंटल का एनालिसिस देखते हो तो नंबर्स कैसे देखते हो, तो एक सिंपल सी चीज है, जो कंपनी का मैनेजमेंट आपको आके इंफॉर्मेशन पब्लिकली बता रहा है, वो लोग अपनी एनुअल रिपोर्ट भी पब्लिश करते हैं एक्सचेंज की वेबसाइट पे, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो गया, और बहुत सारे न्यूज आर्टिकल्स भी पब्लिश होते हैं न्यूज़पेपर्स में, टीवी में आर्टिकल्स आते हैं कौन सी कंपनी क्या रिजल्ट दे रही है। तो बेसिकली अगर मैं बोलूं तो आपको बेसिकली ये देखना है, इनकम स्टेटमेंट में आपको पता चलेगा कि कंपनी क्या कमा रही है क्या गवा रही है, प्रॉफिट एंड लॉस सिंपल टर्म्स में। उसमें से आपको क्या एक्स्ट्रा करना है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एकदम सिंपल टर्म्स में आपको देखना है प्रॉफिट कितना है लॉस कितना है, दैट्स इट। आगे 3 साल 5 साल में आप देखो कंपनी ने क्या प्रोग्रेस किया है, मैनेजमेंट जो बोला है वो उस पर है कि नहीं, तत्पर है कि नहीं। मैनेजमेंट ने बोला भाई आगे 5 साल में हम 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है, करेंगे तो क्यों करेंगे, किस पे करेंगे, कैसे करेंगे, ये सारे सवाल हमारे फंडामेंटल एनालिसिस में पूछे जाते हैं। ये हो गई एक बात। इसके बाद आता है हमारा बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में आप क्या देखोगे, आज कंपनी के पास क्या है असेट्स जो हमारे घर के हैं, जो मुझे प्रॉफिट करा सकता है, जैसे मशीनरी हो गया, हमारा ऑफिस बिल्डिंग हो गया, ये सारा मेरे पास है, वो असेट में दिखाएगा। और लाइबिलिटी, मुझे किसने कितना कर्जा दिया हुआ है, किसको क्या देना है, वो सब आपको लाइबिलिटीज में मिलेगा। तो बेसिकली एंड ऑफ द डे आपको ये देखना है, सिंपल चीज में बोलूँ तो कंपनी के पास आगे ऑपरेशंस के लिए पैसा है कि नहीं है, कंपनी ने कितना कर्जा लिया हुआ है, और उस कर्जे को चुकाने के लिए पैसा कमा रही है कि नहीं कमा रही है। बेसिकली बैलेंस शीट से आपको ये 3 चीजें देखनी है। आगे आता है अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट। एक लास्ट हम्म। स्टेटमेंट है हमारा तीसरा वाला, जो कि पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जान है। अगर आपने देख लिया और समझ लिया कि कैश कितना आ रहा है ऑपरेशन से और कितना जा रहा है, आपको और कुछ नहीं देखना है। ये 3 स्टेटमेंट में एकदम बेसिक लेमन टर्म्स में आपको इन 3 स्टेटमेंट में खाली यही देखना है। तो मतलब आपके हिसाब से बैलेंस शीट में इनकम स्टेटमेंट और जो कैश फ्लो है, ये मान लीजिए सपोज कि मुझे समझना है, तो मतलब एक लेमैन के लिए देखिए, क्योंकि आप एनालिस्ट हो, ठीक है, तो आपके लिए उस चीज को सब कुछ करना बहुत इजी होता है, लेकिन ये एक नॉर्मल आदमी के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। तो उसमें से आपके हिसाब से सिर्फ मुझे जो बैलेंस शीट रहता है उसमें सिर्फ इनकम का फ्लो और ये बस यही चेक करना है, या कुछ और भी स्पेसिफिक आप देना चाहते हो जिससे मुझे पता चले, सपोज कि आता है तो उसमें मैं कैसे देखूं एक नॉर्मल इंसान के जैसे, और स्टॉक वाइज मतलब यदि चूज करना हो तो, क्योंकि हमने सेक्टर वाइज तो बहुत अच्छे से बताया कि सेक्टर में मैंने किया या ऐसा, लेकिन अभी कैसा है कि हजारों स्टॉक्स है, राइट, यदि हो सके तो यदि इसमें यदि जो हम लोग कर रहे हैं इसमें यदि पॉसिबल उस चीज को इंक्लूड किया जा सके, जैसे हजारों स्टॉक्स रहते हैं, लाख है, सब कुछ है, तो हमें पता कैसे चलेगा कि कौन से स्टॉक्स में का फंडामेंटल एनालिसिस, जैसे भी आपने कहा ईवी का बहुत अच्छा चल रहा है, राइट, ईवी का बहुत अच्छा चल रहा है, बट हम उसमें से जीरो डाउन कैसे करें कुछ स्टॉक्स को, यदि आप इसमें यदि कुछ रोशनी डाल सके या कुछ आइडिया बता सके जिससे कुछ इजी हो, जो हम 2 4 5 स्टॉक्स को हम लोग उससे रिलेटेड चीजों से, हम लोग ईवी पे ही कॉन्सेंट्रेट करें, ग्रीन एनर्जी पे, राइट। तो ग्रीन एनर्जी जैसे आपने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर पे, राइट, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारी कंपनीज है, चाहे बैटरी से लेके जो स्पेस प्रोवाइड करते हैं, या फिर इवन द आप आईओसी का एग्जांपल ले लो, उसने भी चार्जिंग स्टेशन चालू किए और ये किए, राइट, बहुत सारे। तो ये तो वेल नोन कंपनीज है, लेकिन बहुत सारे ऐसे हिडन भी कंपनीज होंगी, या फिर जिससे हम नए कंपनीज को सर्च कर सके, इस बारे में यदि कुछ बता सके तो बहुत अच्छा रहेगा, मेरे ख्याल से सबके लिए बेनिफिशियल रहेगा। डेफिनेटली डेफिनेटली हमारे पास सब कुछ है हमारे व्यूवर्स के लिए। हम अच्छे से बहुत सारे हिंट्स और टिप्स भी देंगे जिससे आप ये सब एक्सट्रैक्ट कर सकते हो अपने आप से ही। अभी देखिए रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत बिजी हो जाती है लाइफ, ऑफिस के चक्कर में आप कहीं पर नहीं जा सकते हो, घर का कुछ प्रायोरिटीज होता है, पर्सनल चीजें होती है, तो नहीं पहुंच पाते हो। तो उसके लिए एक टेक अवे हमारे पास है, screener.in करके एक वेबसाइट है, ठीक है, screener.in। ठीक है, तो आपको हम्म। क्या करना है, सिंपली आप उस पे जाइए वेबसाइट पे, आप स्टॉक का नाम डालिए इंडियन स्टॉक मार्केट में, आपको सारी डिटेल्स जैसे प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो हो गया, कैश टू इक्विटी हो गया, डेट टू इक्विटी हो गया, रिटर्न ऑन इक्विटी होगा, ये सारे रेशियोज वो वेबसाइट आपके लिए कैलकुलेट करके दे देगा। तो आपको क्या चेक करना है, जैसे कि मैंने बताया आपको एनुअल रिपोर्ट और ये सब खोलने की भी जरूरत नहीं है, screener.in है, दूसरा है तिजोरी.com। ये दोनों वेबसाइट्स आपको सारी डिटेल्स बेसिकली सब कुछ दे देगा, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, और अपना व्यू भी बता देगा कि क्या करना है। तो हमको क्या करना है, हमको खाली इनसे व्यू देखना है कि इनका व्यू क्या है, और आपके व्यू के साथ मैच करके अगर आपका फाइनेंशियल एक्सपर्ट या आपको लगता है कि मुझे स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो यू कैन गो है। तो अभी ये दो जो वेबसाइट है, ये दो की मेरे लिए काम की है, बिकॉज मुझे कुछ भी कैलकुलेट करना है ये वेबसाइट ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके देता है।
जो समझना है वो मुझे करके देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ये 3 स्टेटमेंट्स में आपको क्या देखना है। तो एक गिव अवे मैं ये बोलूंगा आपको, लास्ट 3 साल में कंपनी ने प्रॉफिट किया है, पहला चीज तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है। दूसरा चीज, कंपनी प्रॉफिट कर रही है तो उस प्रॉफिट को वापस बिजनेस में कितना लगा रहे हैं, कितना धंधे पे वापस लगा रहे हैं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। कुछ होता है डिविडेंड बांट देते हैं, कंपनीज लिस्टेड होती है वो, कुछ होती है बिजनेस में डालते हैं, कुछ होते हैं कुछ अदर एक्सपेंसेस के लिए रखते हैं, कुछ होता है एम्प्लॉयज को रखते हैं। तो आपको ये चीज क्या ध्यान रखनी है कि कंपनी आगे अपने प्रॉफिट को कितना बिजनेस में लगा रहा है, अपने एम्प्लॉयज को रिटेन कर पा रहा है कि नहीं, दिस इज द मेन पार्ट ऑफ द सिनारियो। क्योंकि अगर आपका टॉप मैनेजमेंट खुश नहीं है आपसे तो वो छोड़ देगा, एंड विच इज नेगेटिव फॉर यू, और वो कंपटीशन के लिए फायदेमंद है। तो बिल्कुल। कुछ, हाँ ये बहुत बताइए। अच्छी बात बताई है आपने कि बिल्कुल हाँ। सबसे आजकल के जमाने में तो एम्प्लॉय रिटेन करना ये सबसे इम्पोर्टेंट काम है। बिल्कुल। एंड मुझे एक और पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ पे कि संजय भाई, यू आर एन एक्सपर्ट। आप इस फील्ड में 20 साल से, जैसे आपने कहा, एनालिसिस कर रहे हो, फंडामेंटल एनालिसिस लास्ट 10 साल से कर रहे हो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर न्यू कमर्स, जो हमारे जैसे मैं या अजय भाई, हम लोग ने भी फंडामेंटल एनालिसिस 2015-16 में स्टार्ट की। बट हमारे वो ऑडियंस जो जस्ट आए हैं, राइट, ये क्वेश्चन शायद मैं अजय भाई को डायरेक्ट करना चाहता हूँ कि अजय भाई, आप एआई के फील्ड में मास्टर हो, आपकी एक खुद की कंपनी है, फिर संजय भाई का लिंक्डइन प्रोफाइल, मेरा और अजय भाई का आप डेफिनेटली वीडियो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में देख सकते हैं। बट अजय भाई, क्या आप रोशनी डालेंगे कि फॉर एग्जाम्पल जैसे संजय ने कहा कि पी रेशियो या डेट टू इक्विटी रेशियो या मैनेजमेंट या प्रॉफिट, ये एआई के थ्रू जल्दी कैसे निकाल सके। हम डेफिनेटली हम एक अलग सा वीडियो भी बनाएंगे जिसमें कंप्लीटली एआई फोकस्ड रहेगा, कि जो भी संजय भाई ने कहा, जो भी अजय भाई कहने वाले हैं, उसको हम लोग एआई की मदद से, जनरेटिव एआई, चैट जीपीटी, गूगल में मैं काम करता हूं तो जेमिनाई, जेमिनाई की वजह से कैसे आप इस चीज को बेटर और इजी तरीके से कर पाओ। अजय भाई। हाँ देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, देखिए आजकल के ज़माने में जैसे सर ने ये इन्होंने बताया कि स्क्रीनर और तिजोरी है। एक चीज़ पहले क्लियर करना चाहता हूँ कि तिजोरी और जो स्क्रीनर डॉट इन है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, ना तो हम इसको एफिलिएट है, ना हम इसको प्रमोट कर रहे हैं। ये सिर्फ एक टूल है जो हम लोग जनरली यूज़ करते हैं, कोई यूज़ करता नहीं। अब मैं अब नहीं करता, मैं अब ज़्यादा से ज़्यादा एआई करता हूँ और कुछ मेरे खुद के टूल्स बनाए हुए हैं, मैं उसको यूज़ करता हूँ। देखिए आजकल जो एआई का ज़माना है, ठीक है, इसमें हर काम बहुत इजीली कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एआई। इतना इजीली कि जिस चीज को समझने के लिए आपको एक बड़े से बड़े एक एनालिस्ट लगता था, ठीक है, वो आप सिंपल टर्म में उसे समझ सकते हो। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरी कंप्लीटली आप उस पर डिपेंडेंट हो जाओ, क्योंकि अभी भी जो रिजल्ट है, अभी भी मैनुअल जो आपका जो होता है, जैसे संजय जी देंगे राइट, वो अपने 20 साल का एक्सपीरियंस से देंगे। लेकिन जो एआई देगा, ऑब्वियसली जब जिस हिसाब से आप उससे पूछोगे वैसे ही वो रिप्लाई देगा, जिसे लोग प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करते हैं। हम लोगों की एक बुक भी है, आप तेरी चाहो तो अमेजोन पे अवेलेबल है, ठीक है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, तो आप वहां से भी खरीद सकते। तो एआई के थ्रू, जैसे आपने जेमिनाई का एग्जांपल दिया, सिंपल सा चीज है कि आपको कुछ नहीं करना है, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, जैसे इन्होंने बताया, पास्ट 2 ईयर का, 3 ईयर का, 5 ईयर का, जो भी अवेलेबल है, क्योंकि आप एक, जब आप मैनुअली करते हो तो आपके पास एक लिमिटेशंस होता है, राइट। आप उस चीज को लो और उसमें अपलोड का ऑप्शन रहता है। मैं एक छोटा सा वीडियो भी बनाने वाला हूँ नेक्स्ट, मे बी इसी वीक में, जिसमें टेक्निकल एनालिसिस विद द हेल्प ऑफ एआई को हम लोग इंक्लूड करने वाले हैं, ठीक है। तो उसमें सिर्फ आपको अपलोड करना है, और जैसे संजय जी ने बताया, जो कि हम लोग डिस्क्रिप्शन में छोड़ने भी वाले, अभी लिखने वाले हैं उसमें, उसमें से आपको पांचों क्वेश्चन उसमें पूछना है कि हाउ दे आर इन्वेस्टिंग, कैसे उसको इन्वेस्ट कर रहा है, इसका प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है, बैलेंस शीट में क्या निगेटिव और क्या पॉजिटिव है। तो एआई जो है, स्पेशली मैं जेमिनाई से बहुत ज़्यादा इंप्रेस हूँ, क्योंकि अभी का जो उनका जो 2.5 प्रो आया है राइट, स्पेशली ये ट्रिमेंडस, मतलब आप बोल नहीं सकते, एक्सेप्शनल है। जिस चीज के लिए मुझे काफी टाइम लगता था, 10-10 दिन, 15-15 दिन तक मैं एनालाइज करता था, वो मुश्किल से मुझे 2-4 मिनट के अंदर में, 2-4 प्रॉम्प्टिंग के थ्रू में मिल जाता है। तो वो चीज, और सर जी तो है ही अपने, क्योंकि जेमिनाई के एक्सपर्ट हैं, तो इनका भी हम लोग जो नया बनाएंगे तो उसमें इंक्लूड करेंगे। तो आपका जो प्रॉम्प्ट है, जो डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आपको सिर्फ वही क्वेश्चंस उससे पूछना है। अपलोड करने के बाद में आपको इजीली अप्रोक्सीमेट आपको एक पॉइंट मिल जाएगा कि आपको इसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। बाकी कंप्लीटली आप पे डिपेंड करता है। वी आर नॉट सेवी सर्टिफाइड, हम लोग कहीं से भी सर्टिफाइड, मैं कहीं भी रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आप खरीदो या ना खरीदो, आपकी मर्जी है, आप खरीदिए।
जो टूल्स के रिलेटेड है, मैं नेक्स्ट वीडियो का, जस्ट वेट, आप हो सके तो इसको सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, तो आपको नया अपडेट भी मिल जाएगा। और जो टूल है मैं अपने जो व्यूअर्स हैं इनके लिए फ्री लॉन्च करने वाला हूँ बहुत जल्दी, और जो इसका प्री लॉन्च एब्सोल्युटली। कर, तो ये भी हम लोग इंक्लूड अभी थोड़े दिन में आपको शेयर कर देंगे। आपसे अपलोड कीजिए और जो प्रॉम्प्ट है उसके थ्रू में आप कर सकते हो, बहुत इजीली हो जाता है, बहुत ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और बस या आप तो लेट्स, आप जब नया वीडियो बनाएंगे तो आप लोग देख ही दोगे इसमें। बिल्कुल अजय भाई, तो एक क्विकली वापस हम लोग जंप आते हैं संजय भाई की तरफ। तो संजय हाँ भाई, जी। आपने डेफिनेटली बताया कि, और आपने अजय भाई आपने भी बोला कि बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। बट क्या यही काफी है ना? आप संजय भाई, आपने बताया कि लीडरशिप इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, बट आप थोड़े ब्रांड, गुडविल और इनोवेशन जैसी चीजों पे अगर थोड़ी लाइट डाल सको तो अच्छा रहेगा। और एक क्वेश्चन, आपने लीडरशिप, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट सबके बारे में बोला, बट एक कंपेयर अगर आप कर पाओ फंडामेंटल एनालिसिस वर्सेस टेक्निकल, और दोनों एक साथ कैसे कर सकते हैं, तो दो चीज: नंबर वन, गुडविल, इनोवेशंस एंड ब्रांड, और नंबर टू, फोकस ऑन फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस। डिफरेंस क्या होता है और दोनों को एक साथ करने से क्या फायदा हो सकते हैं? ठीक है, तो ये आपने बहुत अच्छा बताया कि हमने जो इस पॉइंट पे टच पॉइंट किया था, तो जैसे कि हमने बात बात किया है, अभी इतनी कॉन्वर्जेशन आगे बढ़ी है, तो जैसे एआई के साथ आप क्लब करते हो अपनी रिसर्च को, दैट इज नोन एज ह्यूमन टच, जो हम लोग देते हैं एक्सपीरियंस लोग। ठीक है, दैट इज अ ह्यूमन टच। तो उसके बाद भी कम टू इनोवेशन एंड वो सब चीज जो कंपनी फोकस कर रही है। तो आज की डेट में जितना भी मैन्युफैक्चरिंग जो भी हो रहा है, टू एन एक्सटेंट जहां भी हम लोग देख रहे हैं, विदाउट कंप्यूटर्स, विदाउट एआई, विदाउट रोबोटिक्स आपका कोई भी मैन्युफैक्चरिंग का काम नहीं होने वाला है। दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ये तो मैंने मान लिया है मार्केट में। ठीक है, तो जिस भी कंपनी पे आप फोकस कर रहे हो, उसका रिसर्च और डेवलपमेंट में जितना पैसा जा रहा है स्पेसिफिकली टू रोबोटिक्स, वो आपके लिए आगे काम प्रॉफिट तो करके ही देगा। आज भली वो कंपनी प्रॉफिट नहीं कर रही है, बट उसका जो वॉल्यूम एक्सपोजर होगा एज कंपेयर टू मैनुअल लेबर फोर्स, उसका 10x ज्यादा ही होगा। एंड दिस इज ट्राइड एंड टेस्टेड एंड प्रूवन। जैसे आपने बताया एआई के टूल्स भी हैं, आज हमारा काम भी बहुत ईजी हो गया बिकॉज ऑफ दीज एआई टूल्स। ठीक है, तो सेकेंड चीज हम मैं क्या बोलूंगा कि जिस वे में कंपनी आपका जा रहा है, तो वो लोग ये सब चीजें बताते हैं अपनी एनुअल रिपोर्ट में, मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस में, और दूसरा है चेयरमैन मैसेज में। जब भी आप एनुअल रिपोर्ट खोलोगे, तो स्टार्टिंग के 10 से 20 पेजों के बीच में आपको चेयरमैन मैसेज और मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस, वो आपको फ्यूचर भी बताएंगे, उनका इंडस्ट्री कहाँ जा रहा है ये भी बताएंगे, और उनका इन्वेस्टमेंट क्या है टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट एंड एवरीथिंग, जो भी वो लोग कर रहे हैं वो आपको उसमें एक गाइडेंस पक्का देंगे। एंड इन द कमिंग फ्यूचर व्हाट इज द मार्केट ऑफ दिस इंडस्ट्री वो भी बताएंगे आपको। बट दैट इज एज पर द ग्लोबल रिपोर्ट्स कि भाई हाँ, पूरी दुनिया में ये मार्केट है, इंडिया में इतना स्कोप है, एंड वी आर एट दिस लेवल, दिस इज माय मार्केट शेयर। उसके हिसाब से उसके प्रोडक्ट्स के बेसिस पे आप गेज कर पाओगे कि कहाँ पर जा रहा है इनोवेशन, किस कंपनी में ये सच में कर पा रहे हैं कि खाली ये ब्लफ कर रहे हैं कि भाई मैं करने वाला हूँ, ये करूंगा वो करूंगा। बट ऑफिशियली दिस कैन बी प्रूवन विद देयर पास्ट रिजल्ट्स। इसके लिए मैंने आपको बताया, अगर किसी कंपनी ने पास्ट 3 साल में प्रॉफिट किया है, बेसिकली आपको पैसा दिख रहा है कंपनी में, देन यू स्टार्ट योर एनालिसिस ऑन दैट कंपनी। नहीं तो यू वेट फॉर सम टाइम, कीप अ ट्रैक, फिर उसके बाद आप अपना स्टार्ट कीजिए एनालिसिस उस पर। दिस इज फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन वॉज कि आप टेक्निकल और फंडामेंटल को बाइफरकेट कीजिए, थोड़ा बताइए उसके बारे में डिटेल की, क्या आपको कंबाइन करके कैसे हेल्प करेगा। तो देखिए मैं कैसे यूज करता हूँ, आई टेल यू ऑन दिस। पहले मेरा जो इनिशियल स्टेप जो है, आज मैं जीरो हूं मार्केट में, मुझे कुछ नहीं आता, तो पहले मैं देखूंगा कौन सा इंडस्ट्री चल रहा है, वन, गवर्नमेंट किसके साथ है, और तीसरा चीज में आएगा प्रॉफिट कौन कर रहा है कंपनी। तो ये सब चीजें करने के बाद मैं देखूंगा स्टॉक टेक्निकल चार्ट पे कि ये कंपनी बराबर प्राइस पॉइंट पे है या नहीं है एज पर टेक्निकल एनालिसिस। दिस इज वन पॉइंट। बट इसको दिमाग में रख के मैं क्लब करूंगा मेरा फंडामेंटल एनालिसिस। जब भी ये दोनों साथ में आएंगे, मुझे एंट्री पॉइंट भी पता चलेगा, होल्ड करना है ये भी पता चलेगा, एग्जिट कब करना है ये भी पता चलेगा एज पर माय इन्वेस्टमेंट होराइजन। अगर मुझे लग रहा है कि आगे 3 साल में ये कंपनी अच्छा करेगा, तो मैं आगे 3 साल का पर्सपेक्टिव लेके उसको छोड़ नहीं दूंगा लेके,
एवरी 3 मंथ्स डाउन द लाइन, 6 मंथ डाउन द लाइन, 1 ईयर डाउन द लाइन, मैं उसको एक बार व्यू करते रहूंगा कि ये प्राइस पॉइंट आया है कि नहीं जो मेरा टारगेट था। उस टारगेट पे पहुंचने के बाद हो सकता है 6 महीने में आ जाए, हो सकता है 2 महीने में आ जाए, हो सकता है 1 साल में आए। वो प्राइस पॉइंट जब भी मेरा कंपनी मेरा टारगेट टच करेगा, उसके बाद ही मैं डिसाइड करूंगा कि मैं होल्ड करूंगा या सेल करूंगा। इफ दैट इज अ सिंपल पॉइंट कि भाई चलो कंपनी में आगे स्कोप नहीं दिख रहा है या फ्यूचर नहीं लग रहा है, आई सिंपली एग्जिट। बट अगर नहीं लग रहा है, आई एम विलिंग टू होल्ड, तो मैं होल्ड करके भी रख दूंगा, या और इन्वेस्टमेंट करना है तो आई डू टेक अ कॉल, क्लबिंग बोथ दीज टेक्निकल एंड फंडामेंटल। ये आपका मतलब क्वेश्चन है, इसका आंसर। एक सिंपल टर्म में समझे तो जो फंडामेंटल एनालिसिस है, इससे एक प्राइस पॉइंट एक डिसाइड कर सकते हैं, और जब आपको लगे कि मार्केट में उसके बिलो है, राइट, जो फंडामेंटल के बिलो, तो हमें एंट्री करना चाहिए। जो मैं समझ रहा हूँ एकदम सिंपल और छोटे से लेमन लैंग्वेज में दिखाऊं तो। सही बात है सर जी। ये एब्सोल्युटली। और एक इंग्लिश में कहावत भी है कि इन अ शॉर्ट टर्म स्टॉक्स आर वोटिंग मशीन्स एंड इन लॉन्ग टर्म स्टॉक्स आर वेइंग मशीन्स। दैट मीन्स जब आपको शॉर्ट टर्म सिलेक्ट करना है तो कुछ भी सिलेक्ट करो एंड मेक श्योर दैट ऑल फंडामेंटल एंड टेक्निकल अलाइन। बट देन लॉन्ग टर्म में ये कंपनी रहेगी कि नहीं रहेगी। फॉर एग्जांपल, देयर वेर कैनबिस, राइट, टिलरे एंड बहुत सारे कैनबिस marijuana के बहुत सारा एक एक वेव आया था कनाडा और यूएस में स्पेसिफिकली बैक इन 2018 19 20। और हमारे इधर बाद में कोई टेलीकॉम का सर। आपके यहाँ टेलीकॉम का, राइट। सो एब्सोल्युटली वो कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए रहेगी नहीं रहेगी, वो डेफिनेटली। बट अगेन, थैंक यू संजय भाई फॉर स्पेंडिंग टाइम विद अस, अजय भाई, एज यूजुअल। एंड आई थिंक वी आर रेडी टू कंक्लूड दिस। थैंक